साथियों नमस्कार, स्वागत आपका कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम कलाम एकेडमी की नए इनिशिएटिव समाधान के तहत सेकंड ग्रेड एग्जाम हेतु पहले कलाम द्वारा आयोजित की गई टास्क आधारित जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर पूछे गए सवालों का एनालिसिस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और हम दो टॉपिक भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 का इससे पहले है वो विश्लेषण कर चुके हैं। आज के हमारे जो दो टॉपिक रहने वाले हैं, हालांकि वो छोटे हैं, एक तो है राजनीतिक दल और दूसरा है दबाव समूह है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा। पहला राजनीतिक दल, इसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आदिवासी पार्टी का संस्थापक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जयकिशन पटेल। तो इस संस्थापक न होकर भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं जयकिशन पटेल। बागीदोरा विधानसभा से उपचुनाव में जीत कर आए थे। आजकल ये चर्चा में भी, क्योंकि घूस कांड ऐसा कुछ उनमें गिरफ्तार किया गया था इनको। दूसरे हैं छोटू सिंह वसावा। तो छोटू सिंह वसावा दरअसल भारत आदिवासी पार्टी से पहले एक पार्टी हुआ करती थी, अभी भी है, बीटीपी, भारत ट्राइबल पार्टी, गुजरात मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में एक्टिव है, उसके संस्थापक हैं। तीसरा है आपके राजकुमार रोथ, तो ये इनके संस्थापक हैं। और चौथा थावरचंद डामोर, ये आपके प्रतापगढ़ के अंदर धारियावाद जो विधानसभा है वहां से विधायक चुने गए हैं भारत आदिवासी पार्टी के। तो राजकुमार रोथ इस पार्टी के क्या है, संस्थापक है। भारत आदिवासी पार्टी से बार बार एग्जामों के अंदर आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, चाहे आप आरएस मेंस की बात कर लें, आरपीएससी के अंदर दो एग्जामों में और भी इनके क्वेश्चन आ गए हैं। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं है क्या। तो देखो, भारत आदिवासी जो पार्टी है इसकी स्थापना है वो 10 सितंबर और 2023 को हुई थी, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपके डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है। और इसका मुख्य कारण ये है कि राजकुमार रोत है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से ही आपके क्या है, सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा इसके चुनाव चिन्ह की यदि बात करें तो हॉकी है, हॉकी बैल जो बैट आता है उसके अंतर्गत, और वो बॉल है इसकी चुनाव चिन्ह है। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये राजस्थान विधानसभा के अंदर भाजपा और कांग्रेस के बाद में तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल। तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके पास है वो 4 तो आपके हैं वो एमएलए हैं और एक आपके राजकुमार रोत हैं वो खुद सांसद हैं, एमपी हैं लोकसभा के अंतर्गत, ठीक है। तो तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और मुख्य रूप से राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के अंदर एक्टिव है। 2.36% मत मिले थे इसको। 27 उम्मीदवार इन्होंने इस विधानसभा के अंदर खड़े किए थे। अब ये मत पूछ लेना कि क्यों पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बोले हैं आपके सामने, दोनों क्वेश्चन आरएस मेंस के अंदर पूछे हैं, वो भी आरपीएससी द्वारा की जाती है। तो क्या पता वो सेम एग्जामिनर हो, इसलिए बताया मैंने आपको, ठीक है। तो तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 10 सितंबर 2023 को इसकी स्थापना हुई। डूंगरपुर इसका मुख्यालय है, हॉकी इसका चुनाव चिन्ह है। तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इस राजनीतिक दल ने राज्य स्तरीय पार्टी बनने की योग्यताएं पूरी कर ली हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग के द्वारा अब तक इसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए राजस्थान का एक ही राज्य स्तरीय दल है वर्तमान के अंदर, आरएलपी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखना, सूची फर्स्ट को सूची के साथ सुमेलित करना, इनको साथ है वो। पहला है राजनीतिक दल और राज्य जहां प्रमुख रूप से सक्रिय हैं, यानी कौन कौन से राज्य में सक्रिय हैं। तो इंडियन नेशनल लोक दल आपके हरियाणा के अंदर सक्रिय है, चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला, और उनके बाद के अंदर है वो इनके अभय सिंह चौटाला वर्तमान के अंदर इसके अध्यक्ष हैं, और चश्मा इसका है वो चुनाव चिन्ह है। तो ये सही है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल, ये एकदम से सही है। आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा, हिस्ट्री के अंदर सर ने आपको पढ़ाया होगा कि 1939 के अंतर्गत है वो कांग्रेस से अलग होकर डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र जो बोस थे, उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कौन से वर्ष में, 1939 के अंतर्गत। और इसका चुनाव चिन्ह कौन सा था, शेर चुनाव चिन्ह, याद रखना, थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। और मेघालय का एक राजनीतिक दल है, उसका भी चुनाव चिन्ह शेर आपका हिल डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो। जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ये मिजोरम का है, तो जोरम मिजोरम, ये तो आप वैसे ही कर दोगे। और बीजू जनता दल आपके ओडिशा का है, ये पता ही है, बीजू पटनायक द्वारा स्थापना की गई थी, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, नवीन पटनायक है। तो ये चारों ऑप्शन सुमेलित हैं, तो इनका 1 2 3 4 सही है। और बीजू जनता दल का है वो चुनाव चिन्ह, याद रखना, संघ है। कई बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको सुमेलित करने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना आपने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला इसमें राजनीतिक दल दिया गया है, दूसरा उसका चुनाव चिन्ह है, ठीक है। पहला है चुनाव चिन्ह जनता दल यूनाइटेड और तीर। ये जनता दल यूनाइटेड तो इसलिए भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वर्तमान के अंदर बिहार है, तो चर्चा के अंदर बिहार के राजनीतिक दल आपको थोड़े से देखने चाहिए।
जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है और इसका चुनाव चिन्ह है वो तीर है और 1999 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा बिहार के अंतर्गत दूसरा जो राजनीतिक दल है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? उसकी स्थापना 1997 के अंदर हुई थी और उसका चुनाव चिन्ह है लालटेन। ठीक है, वो दो बिहार के हैं, वो प्रमुख राजनीतिक दल हो गए। एक चिराग पासवान का राजनीतिक दल है, उसके अपन आगे बात करेंगे फिर से। दूसरा है जननायक जनता पार्टी, तो ये इसके अंदर गलत है। इसका चुनाव चिन्ह कार नहीं है बल्कि इसकी चाबी है, ताला खोलने वाली। ठीक है, हालांकि ये हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर है, वो चाबी से कुछ भी दरवाजा नहीं खोल पाए, उल्टा 5वें 6ठे नंबर पे रहे थे इसके वो दुष्यंत चौटाला है, वो बड़ी शर्मनाक हार हुई थी। शिरोमणि अकाली दल की यदि अपन बात करें तो ये इसका चुनाव चिन्ह तराजू है, एकदम से सही है। इसकी खास बात क्या है शिरोमणि अकाली दल की? ये राज्य स्तरीय सबसे पुराना दल है क्योंकि इसकी स्थापना है वो 1920 के अंतर्गत हो गई थी। तो राज्यों के अंदर सबसे पुराना स्थापित चुनाव है ये शिरोमणि अकाली दल, आपका राजनीतिक दल। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, ये आपको अच्छे से पता होगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना है वो 1992 के अंदर है वो मुलायम सिंह द्वारा की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो अखिलेश यादव हैं और लोकसभा के अंदर इसकी 37 सीटें थी, जो कि इस बार बहुत ज्यादा मार्जिन से जीते थे। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो साइकिल है, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखें कि साइकिल का चुनाव चिन्ह है वो अकेले समाजवादी पार्टी का ही नहीं है। ये एक तो समाजवादी पार्टी का तो है ही, साथ में यह राष्ट्रीय पार्टी के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह नहीं है। इसलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए जो वर्तमान में नायडू साहब की पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, उनका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। और दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर एक पार्टी है नेशनल पैंथर्स पार्टी, तो उसका चुनाव चिन्ह भी याद रखना क्या है, साइकिल है। तो इसमें से ये एक गलत है, इसलिए 3 सही है, तो केवल 3 युग्म इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताया, दोबारा सुन लेना इसको, इंपॉर्टेंट है बातें। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। पहला है राजनीतिक दल और दूसरा इसका है वो पूछा इन्होंने वर्तमान अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। इसके तो आपको पता ही, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष कौन है, अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी की स्थापना अन्ना आंदोलन के बाद है वो वर्ष 2012 के अंदर हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है और 2023 के अंतर्गत है वो इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था और ये सबसे नवीनतम पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ वर्तमान में। ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी पीए संगमा, इसने याद रखना, थोड़ी गलती मत कर देना, वर्तमान अध्यक्ष पूछा है। तो पीए संगमा नेशनल पीपुल्स जो पार्टी है उसके वर्तमान अध्यक्ष न होकर संस्थापक थे। वर्तमान अध्यक्ष पीए संगमा के बेटे हैं कॉनराड संगमा, तो थोड़ा सा आप याद रखना। और नेशनल पीपुल्स पार्टी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी स्थापना 2013 के अंदर हुई थी। ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ से आने वाला एकमात्र ऐसा पहला राजनीतिक दल है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था 2019 में और इसका चुनाव चिन्ह है वो किताब है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से 4 राज्यों के अंदर राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के कारण राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था। पहला आपके मेघालय है, दूसरा ये ऐसे मैप में आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, यहां से शुरू करोगे तो मेघालय है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर आपका नागालैंड है, तीसरा आपका चौथा मणिपुर है। ठीक है, वैसे ज्यादा हो गया, काम चल जाएगा आपका। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है और बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी मायावती जी हैं, बहन मायावती जी। तो ये इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर 2 गलत है, इसकी जगह कॉनराड संगमा आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दल को 18वीं लोकसभा जो वर्तमान में 2024 में चुनाव हैं आम चुनाव के अंतर्गत है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं था? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के समय कितने राजनीतिक दलों को है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था, तो उनकी संख्या थी 6। इनमें से कौन है, देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ये इनको है वो राष्ट्रीय दर्जा है वो प्राप्त है। नेशनल पीपुल्स पार्टी की अभी मैंने बताया आपको, इनको भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, 2019 में प्राप्त हुआ था। समाजवादी पार्टी के सांसद 37 हैं, 37, तो इसको देख के सांसदों की संख्या के आधार पे है वो आप राष्ट्रीय दल का दर्जा मत दे देना इसको, क्योंकि ये एक ही राज्य के अंदर है वो 37 सीट है, इसलिए योग्यता पूरी नहीं हो रही है इनकी। ठीक है, आगे है बहुजन समाज पार्टी, ये बसपा है, ये इनको तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो इसका ऑप्शन क्या है, समाजवादी पार्टी। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि जो 18वीं जल्दी मैंने तैयार किया है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं, जल्दी से करते हैं।
कि राष्ट्रीय दल जो है वर्तमान के अंदर कितने हैं, तो टोटल हैं कितने हैं, 6। पहला कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको सबको पता है, दिसंबर 1885 के अंदर। इसके संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमोस चंद्र बनर्जी थे आपके। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। और इनका चुनाव चिन्ह याद रखना क्या है, दाएं हाथ का पंजा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह स्थापना के समय 1952 के अंतर्गत हाथ नहीं था, याद रखना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इनका जो चुनाव चिन्ह है हल जोतते हुए किसान थे। और 1979 के बाद में दाएं हाथ का पंजा है, ठीक है। और इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था 1952 के अंतर्गत। भारतीय जनता पार्टी, हाँ ये भी देख लेना, साथ में लिखी है मैंने कि इसको लोकसभा के अंदर वर्तमान में कितनी सीटें आई थी, तो 240 सीटें हैं। और आपके, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया इनकी तो 99 सीटें हैं और इनकी 240 है ना। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में 240 सीटें हैं, 36.56% मतदान प्राप्त हुआ था इनको। 1980 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक में अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे और इसके साथ मुरली मनोहर जोशी थे। जेपी नड्डा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, पहले चर्चा कर चुके हैं। कमल का फूल है और 1980 के अंदर इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया था। हालांकि इस समय 2 ही लोकसभा की सीटें प्राप्त हुई थी। तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, साम्यवादी दल है, 4 लोकसभा सांसद हैं, 1.76% मतदान प्राप्त हुए थे। 1964 के अंतर्गत है वो। सीपीआई से अलग होकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर अध्यक्ष की जगह महासचिव बोला जाता है, तो वो वर्तमान के अंदर है डी राजा। और इसका चुनाव चिन्ह आपने आमतौर पे देखा होगा, लाल कलर का होता है झंडा और उस पे हथिया, हथौड़ा और सितारा का हिस्सा होता है। इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था 1968 के अंतर्गत। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना है वो 14 अप्रैल 1984 को हुई थी। इसकी स्थापना कांशीराम द्वारा की गई थी। और वर्तमान के अंदर इसके अध्यक्ष है वो बहन मायावती है। और इसका चुनाव चिन्ह है वो बसपा का क्या है, हाथी है। बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी है। इसके अलावा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ ले सकता है आपको, असम के अंदर असम गण परिषद जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह हाथी है। इसलिए बसपा का चुनाव चिन्ह सारे देश में हाथी है, लेकिन असम के अंदर है उसका चुनाव चिन्ह हाथी नहीं है, क्योंकि वहां किसका है, असम गण परिषद का है वो चुनाव चिन्ह हाथी है। 2004 में इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेशनल पीपुल्स पार्टी की चर्चा कर चुके हैं, 2013 के अंदर बनी थी। पीए संगमा इसके संस्थापक हैं, कॉनराड संगमा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, किताब। और 2019 के अंदर इसको है वो राष्ट्रीय स्तर का दल का दर्जा प्राप्त हुआ था। आम आदमी पार्टी की वर्तमान में लोकसभा के अंदर सीटें कितनी, 3 और 1.11% मत प्राप्त हुए थे 18वीं लोकसभा में। संस्थापक कौन है, 2012 में स्थापना हुई थी अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल ही इनके सारे हैं। झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है। और ये याद रखना 10 अप्रैल 2023 को चुनाव राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने वाला है। 6ठा राष्ट्रीय दल है, सबसे नवीनतम दल है। देखना इसके अंदर थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, काम आ जाएगा आपको, अच्छी जानकारी है। ये समझो कि राजनीतिक दल का जो टॉपिक है उसकी ये हृदय है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, इसके अंतर्गत राजनीतिक दल दिए गए हैं और साथ में सूची में उसका स्थापना वर्ष पूछा गया है। तो पहला है इसके अंतर्गत शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, और इसके सामने दिया गया है 2022, तो ये इसका सही आंसर है। वैसे शिवसेना की स्थापना की यदि अपन बात करें तो शिवसेना की यदि अपन स्थापना की यदि बात करें तो 1966 के अंदर इसकी स्थापना बाला साहेब ठाकरे द्वारा की गई थी। तो वो जो शिवसेना है ओरिजिनल, उसका ओरिजिनल नकली कौन सा अपने को क्या पता, लेकिन कागजों के अंदर यदि अपन बात करें तो 1966 के अंतर्गत है वो शिवसेना जो बनी थी, बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाई गई थी, उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान था। और 2022 के अंतर्गत है वो एकनाथ शिंदे के द्वारा वो पार्टी का मैटर हुआ ही था, आपको पता है। इसके काफी विधायक छोड़ के चले गए थे, इसलिए इनके पास वो दर्जा नहीं रहा, तो इन्होंने दूसरी पार्टी बनाई शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, यूबीटी इसके आगे लगता है 2022 में। तो इसका नया जो है वो चुनाव चिन्ह मशाल है, और पहले वाली का जो है बाला साहब ठाकरे वाली का कौन सा है, तीर कमान है। और आपका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये हमारे राजस्थान की राज्य स्तरीय पार्टी है, 2018 के अंदर बनी थी। यह है सही, एकदम से सही है डाटा। और जून 2019 में इसको राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला और वर्तमान में एकमात्र ऐसा दल है। चुनाव चिन्ह बोतल है। संस्थापक और अध्यक्ष कौन है, हनुमान जी बेनीवाल। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना याद रखना 2016 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2000 के अंतर्गत। ये वही पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके संस्थापक है रामविलास पासवान। अपने
चुनावी मौसम बदलने के लिए मशहूर थे। कोई सरकार आए, कैबिनेट मंत्री पक्का होते थे वो, उनके द्वारा 2000 के अंदर वो स्थापना की गई थी। और इसका भी चुनाव चिन्ह है वो बंगला है, याद रखना। 2000 के अंदर रामविलास पासवान द्वारा स्थापित की गई लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। लेकिन 2021 के अंतर्गत है, विवाद हो गया। जो पशुपति पारस है, रामविलास पासवान के भाई हैं, चिराग पासवान के चाचा, उन्होंने इस पार्टी को अलग कर लिया था। तो वर्तमान में जो पार्टी है एक दूसरी रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी, उसके कोष्टक में है वो रामविलास लगता है, 21 के अंदर बनी थी। उसका चुनाव चिन्ह याद रखना हेलीकॉप्टर है। और इसका लोक जनशक्ति पार्टी अकेली यदि पूछे तो उसका चुनाव चिन्ह बंगला है। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इस पार्टी का संबंध बिहार से है और बिहार में भी चुनाव है। और जन नायक जनता पार्टी, इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं, 2018 के अंदर बनी थी, 2018 के अंदर बनी थी। और अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं वो दुष्यंत और दिग्विजय, वो उसके अंदर है। चाबी इसका चुनाव चिन्ह है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो 2 होगा, ठीक है। शिवसेना 2022 हो गई आपकी, 2018, और ये लोक जनशक्ति पार्टी 2000 और जननायक जनता पार्टी 2018। तो 2-2 एक ही कॉमन है इसके अंतर्गत। अगला देखना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता निम्नलिखित में से किस आधार पर प्राप्त हुई थी? राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं? राज्य स्तर का दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं? इनको अच्छे से रट लेना, हालांकि मैं बता दूंगा हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। देखना, पहली बात तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दल का दर्जा प्राप्त हुआ था 7 जून 2019 को, स्थापना हुई थी 2018 में। चुनाव चिन्ह है बोतल और आपके अध्यक्ष कौन है? हनुमान जी बेनीवाल। क्या कौन सी शर्त के आधार पे उनको मिला था वो देखना है थोड़ा सा आपको। पहला है लोकसभा चुनाव के अंतर्गत है वो राज्य में डाले गए कुल वेद मतों का 6% मत प्राप्त हुआ था। तो पहली बात तो उनको 6% प्राप्त भी नहीं हुआ था। दूसरी बात ये शर्त भी अधूरी है क्योंकि राज्य के लोकसभा चुनाव में 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ 1 सीट भी उनको है वो प्राप्त करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा देखना, राज्य विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वेद मतों का 8% प्राप्त करने पे, तो ये भी गलत है क्योंकि 8% प्राप्त नहीं हुए थे। राज्य की विधानसभा की 3% सीटें वो भी प्राप्त नहीं हुई थी। साथ में ये ऑप्शन भी वैसे गलत है, 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो ऐसा लिखा होना चाहिए था। ये ऑप्शन सही है क्योंकि राज्य को आवंटित 25 लोकसभा सीट में से 1 सीट प्राप्त कर ली थी इन्होंने, हनुमान जी बेनीवाल ने, इसलिए इनको है वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ था। वैसे अपन देख लेते हैं दोबारा से, ये दर्जा प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए और राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। पहला है इसके अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर का दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए पहली शर्त है कि लोकसभा के जो चुनाव हैं उनके अंतर्गत आपको 6% मत मिलना चाहिए 4 राज्यों के अंदर। दोबारा देख लेना, 6% मत मिलना चाहिए लोकसभा के अंतर्गत अलग अलग 4 राज्यों के अंतर्गत, और कम से कम हो कितनी सीटें होनी चाहिए? 4 सीटें आपको उसके अंतर्गत प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त होनी चाहिए 3 राज्यों के अंदर, और मिनिमम आप 2% करोगे तो कम से कम 11 सीटें चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है 4 से अधिक राज्य स्तरीय राज्यों के अंदर है वो राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त कर ले। जैसे बेनीवाल जी की पार्टी 4 राज्यों के अंदर राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेगी तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। पहली शर्त क्या है? लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 6% मत प्राप्त होने चाहिए 4 अलग अलग राज्यों से। 7 के अंतर्गत सीटें कितनी प्राप्त होनी चाहिए? 4। तो 6 4 4 थोड़ा सा आप याद रख लेना इसको, और ये इसके साथ ही इसको याद कर लेना 4 राज्य स्तरीय दल, ठीक है। और लोकसभा के अंदर 2% सीटें प्राप्त होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम होती है 11, और कितने राज्यों के अंदर? 11 राज्यों के अंदर। और राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें 2 हैं, एक तो लोकसभा चुनाव में, एक विधानसभा चुनाव में, ठीक है। और ये पहली शर्त तो ये आसान सी है, वो ये आप याद कर लो कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं राज्य के अंदर, मान लो राजस्थान के अंदर लोकसभा के चुनाव हो चाहे राज्यसभा के, उनमें टोटल मत जो है उनका 8 वेद जो मत है उनमें से 8% प्राप्त कर ले, चाहे सीट एक ही नहीं आए, यानी 8% प्राप्त कर ले तो उसको राज्य स्तर का दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ये सबसे नई शर्त है। वैसे पहले जो शर्तें थी वो 4 ये हैं कि लोकसभा का चुनाव मान लो राजस्थान के अंदर 2024 के अंतर्गत हुआ, पूरे देश में राजस्थान के अंदर यदि कोई पार्टी 6% तो सीट प्राप्त कर ले और कम से कम 1 सीट प्राप्त कर ले तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया। देखो हनुमान बेनीवाल जी ने 1 सीट तो प्राप्त कर ली थी लेकिन 6% मत नहीं थे उनके लिए शर्त दूसरी है। वो क्या थी शर्त उनके लिए? कि प्रति 25 सीटों में से 1 सीट प्राप्त कर ले तो उनको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा विधानसभा चुनावों के अंतर्गत है वो 6% मत प्राप्त कर ले और सीट कितनी? 2। लोकसभा में मत कितने? 6% और सीट कितनी? 1। तो थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हो, 6%
प्लस 1 सीट लोकसभा के चुनाव बड़े होते हैं तो 6% प्लस 2 सीट विधानसभा चुनाव थोड़े से उससे छोटे होते हैं, या फिर 3% सीट प्राप्त हो जाए या 3 सीट प्राप्त हो जाए, जो भी ज्यादा। तो राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें हैं वो पहली क्या है, लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनावों के अंदर कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हो जाए, 8%। इसके अलावा लोकसभा चुनावों के अंतर्गत उसको 6% मत प्राप्त हो जाए, साथ में उसको कम से कम कितनी सीट मिले, 1, या फिर हमारे राजस्थान को आवंटित, किसी भी राज्य को आवंटित जो 25 सीटें, उन सीटों में से 1 सीट प्राप्त कर ले तो उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। या फिर विधानसभा चुनावों के अंतर्गत है वो 6% सीटें, 6% मत प्राप्त कर ले और कम से कम 2 विधानसभा की सीटें प्राप्त कर ले तो मिल जाएगा, या फिर है वो 3% सीटें प्राप्त कर ले या 3% मत प्राप्त कर ले, जो भी इनमें ज्यादा हो तो ऐसा करने पे वो राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन राज्यों के समूहों का चयन कीजिए जहां 5 या 5 से अधिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल सक्रिय हैं। तो इसके अंतर्गत है वो आप ऑप्शन देख के कर सकते हो, इनमें एक एक ऑप्शन गलत है, जिनके अंतर्गत कईयों में तो एक भी पार्टी नहीं है, तो आसानी से हो सकता था। मैं सीधा बता देता हूं, इसका सही आंसर है केरल, मेघालय और नागालैंड। और इसके अलावा इसमें आप लिखना चाहो तो महाराष्ट्र और बिहार, ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें 5 या 5 से अधिक कैसे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं। कितने राज्य हैं, 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें 5 या 5 से अधिक पार्टियां क्षेत्रीय। पहला केरल, दूसरा मेघालय, तीसरा नागालैंड, चौथा महाराष्ट्र और 5वां बिहार। ये आप ऑप्शन वैसे ही कट कर सकते हो, जैसे पंजाब है तो पंजाब में एक ही क्षेत्रीय दल है, शिरोमणि अकाली दल, ठीक है। और अपन क्षेत्रीय दल की बात कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी तो आपकी है वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। झारखंड में 2 ही है ऐसे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक और है अभिनव, ऐसे कुछ पार्टी, अभिनव तो नहीं है, पता नहीं है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वो थोड़ा सा। मिजोरम और गोवा, मध्य प्रदेश, देखो उत्तराखंड और हिमाचल में तो एक एक भी नहीं है क्षेत्रीय दल, तो इसमें आपका इजिली हो सकता था। ये सारी पार्टियां याद मत करने लग जाना आपकी किस राज्य में कितनी है, इसमें आपको ऑप्शन के अंदर देख के ही थोड़ा सा बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखना, 18वीं लोकसभा के चुनाव में दलवार स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, करंट के हिसाब से भी पूछ सकता है आपको। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सीटें सत्ता के लगाने से चूक गए, 99 सीटें मिली, तो एकदम सही है। समाजवादी पार्टी को बिहार के अंदर सबसे अधिक सीटें मिली, 37, ये भी सही है। आम आदमी पार्टी को 10 सीटें नहीं मिली, इनको सीटें कितनी मिली थी, 3। और तेलुगु देशम पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, 16। और तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल। समाजवादी पार्टी का चिन्ह भी क्या है, साइकिल थोड़ा। और नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका चुनाव चिन्ह भी क्या है, साइकिल। तो इनका 3 का कॉमन है। आम आदमी पार्टी का जाडू है, ठीक है। और तो ये इसमें अंतर्गत है, वो आम आदमी पार्टी के अंतर्गत है, वो 3 ही लोकसभा सीटें प्राप्त है इसको, ठीक है। देख लेना आप इसको। आगे मैंने ये देखा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, करंट की दृष्टि से आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, तो देख लो एक बार मोटा मोटी। 18वीं लोकसभा जो है उसमें कितनी सीटें किसको मिली, तो सबसे पहले आपको याद है भारतीय जनता पार्टी है उसको कितनी सीटें मिली थी, आपको सबको पता है 240 सीटें मिली थी, ठीक है। और राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो इसमें भी आपको याद है कितनी सीटें मिली थी, 99 मिली थी। समाजवादी पार्टी मैंने बता दी कितनी मिली थी, 37। उसके बाद में चौथा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है पश्चिम बंगाल का, याद रखना, बहन है ममता दीदी का, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, उसकी कितनी सीटें, 28 सीटें। और डीएमके जो तमिलनाडु की है उसकी 22 सीटें हैं। तेलुगु देशम पार्टी की मैंने आपको बता दी 16 है। जनता दल बिहार के अंदर एक्टिव है, 3 इसका चिन्ह है। नीतीश कुमार की पार्टी है, 12 है इसके अंतर्गत। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो है उसको 9 आपकी सीटें प्राप्त हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो आपकी है, शरद पवार जो है, शरद चंद्र पवार है, नई बनी है। पहले राष्ट्रीय आपकी कांग्रेस पार्टी है वो अजीत पवार के पास चली गई है, जिसकी स्थापना इन्होंने की, तो इसलिए इनको नहीं करनी पड़ी शरद चंद्र पवार को 2023 के अंतर्गत। उसकी कितनी है, 8 है। और शिवसेना जो कि आपके एस है, जो एकनाथ शिंदे वाली है, उसकी 7 है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, तेजस्वी है, पासवान है। और इसकी सीटें 5, जबकि वो जो लोक जनशक्ति पार्टी है जिसके अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, उसकी सीटें हैं 0। और इसका पशुपति पारस वाली का चुनाव चिन्ह है बंगला। और इसका 2021 में चिराग पासवान ने, तेजस्वी नहीं सॉरी, चिराग पासवान है, उसका है रामविलास पार्टी वाली लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके कोष्टक में रामविलास लिखा है, जो चिराग पासवान ने बनाई है, उसका नया चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर, जबकि पहले वाली का क्या है, बंगला है। और ये
YCRP छोड़ो, ये आपके ज्यादा काम की नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल राजद बिहार की पार्टी है, उसकी 4 सीटें। इसके अलावा निर्दलीय कितने हैं, तो याद रखना निर्दलीय है वो 18 लोकसभा में कितने हैं, 7 हैं। अगला देखना, दल बदल निरोध कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी, हाँ बताइए कौन सा है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, बात करेंगे इसके अच्छे से। कोई भी निर्दलीय सदस्य यदि चुनाव के 3 माह की अवधि के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो उसकी सदन से सदस्यता समाप्त होगी। तो 3 माह लिख के कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। निर्दलीय जो सदस्य है वो 3 माह नहीं, अगले ही दिन भी यदि कोई दूसरी पार्टी चेंज करेगा, पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेगा, तो वो है वो उसको पीठासीन है वो अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ये ऑप्शन सही है। 3 माह क्यों, 3 साल लिख दो चाहे 3 दिन लिख दो, दूसरे दिन करे तो भी है ना। कोई भी मनोनीत सदस्य यदि मनोनयन की तिथि से किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कोई भी मनोनीत सदस्य, देखो अच्छे से पढ़ो, यदि मनोनयन की तिथि से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, इसलिए एक सही है। क्यों, अभी मैं थोड़ा सा आपको पूरा ही बता देता हूं लोग। हाँ देखो, जो दल बदल को लेके कानून आया था वो आपका 52वां जो संविधान संशोधन है वो 1985 के अंतर्गत है, वो राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, मूल संविधान के अंदर दल बदल को लेके है वो किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान कब आया, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा लाया गया। तो सीधी सी बात है, इसके द्वारा कहां कहां संविधान के अंदर संशोधन किए गए, ये आपके सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक तो अनुच्छेद 102, एक अनुच्छेद 191, 102(2), 191(2) और एक आपके इसके द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो दल बदल से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख संविधान के अंदर कहां है, तो अनुच्छेद 102(2) के अंदर तो संसद के लिए है, अनुच्छेद 191(2) के अंतर्गत है वो विधानसभा के लिए है, और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है वो आपके दल बदल से जुड़े प्रावधानों को जोड़ा गया है। अब इसके प्रावधान क्या है, पहली बात तो मान लीजिए कोई राजनीतिक दल का सदस्य है, राजनीतिक दल का सदस्य है, ठीक है, कोई भी राजनीतिक दल का, और यदि वह अपना दल चेंज करता है तो उसकी सदस्यता है वो पीठासीन है वो उसको अयोग्य घोषित कर सकता है और सदस्यता को समाप्त कर सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त थी कि जब ये संविधान संशोधन लाया गया था कि यदि 1/3 सदस्य एक साथ किसी राजनीतिक दल को छोड़ें तो उसको दल बदल न माना जाकर पार्टी का विलय माना जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ है वो 1/3 भी करने लग गए। तो उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा 51वां संविधान संशोधन लाया गया 2003 में, और उसके अंतर्गत है वो 1/3 को बढ़ा के है वो कितना कर दिया, 3/4 कर दिया, 2/3 कर दिया। हाँ, कि भाई अब 2/3 यदि किसी राजनीतिक दल के एक साथ जाएंगे तब उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, उसको विलय माना जाएगा। लेकिन अभी तो महाराष्ट्र में देखा गया कि 2/3 सदस्य भी जाने लग गए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव के अंतर्गत है वो कोई निर्दलीय चुना जाता है, और यदि वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। और तीसरा क्या है, मनोनीत सदस्य। ठीक है, मनोनीत सदस्य क्या है, मनोनीत सदस्य अपने मनोनयन के 6 माह तक तो किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ले सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद में यह सदस्यता नहीं ले सकता। यदि 6 महीने के बाद में कोई राजनीतिक दल में शामिल होता है तो इसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने बात थी वो आपको समझा दी है। और इसके अलावा दल बदल के मामले के अंदर है किसी भी प्रकार के सदस्य को अयोग्य ठहराना है तो इसका निर्णय लोकसभा के अंदर तो लोकसभा का अध्यक्ष जो पीठासीन होगा वो लेगा, और विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष जो पीठासीन होगा वो लेगा। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष का जो फैसला है पीठासीन के द्वारा किसी सदस्य की अयोग्य ठहराने का फैसला है उसके खिलाफ है वो न्यायिक अपील की जा सकती है कि, तो बिल्कुल की जा सकती है। ऐसा निर्णय कब आया था, 1993 के अंदर है वो, की हो तो होलोहन बनाम जाचिलहू विवाद के अंतर्गत है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। तो ये दल बदल से जुड़ी सारी जानकारी थी, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। अगला, हाँ, निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल जिसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। 6 राजनीतिक दल हैं, उनमें से एक ही ऐसा दल है जिसका संबंध पूर्वोत्तर से है, बताइए कौन सा है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, हाँ पहला ही ऑप्शन इसका सही है। दूसरा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP,
जो है वो तो पूर्वोत्तर भारत का है ही नहीं, महाराष्ट्र का। इसकी स्थापना 1999 के अंदर वो शरद चंद्र पवार के द्वारा की गई थी। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? घड़ी था। लेकिन वो घड़ी का चुनाव चिन्ह और ये पार्टी, इनका जो भतीजा था अजीत पवार, वो लेके भग गए कब? 2023 के अंतर्गत। तो इनको नई पार्टी बनानी पड़ी। उसका नेशनल कांग्रेस पार्टी आगे कोष्टक में शरद चंद्र पवार लिख के आता है। और उसका जो चुनाव चिन्ह है वो तुरही बजाता आदमी है, देख लेना आप गूगल करके। पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी वैसे कोई पार्टी नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी है, वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है। और हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो आपके मेघालय की पार्टी है। और इसका चुनाव चिन्ह भी याद रखना शेर है। शेर मैंने एक बार पहले भी बता दिया आपको। फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित की गई थी 1939 के अंतर्गत है, वो पश्चिम बंगाल में एक्टिव है, उसका चुनाव चिन्ह भी शेर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेशनल पीपुल्स पार्टी है। क्यों? क्योंकि इसको पहला राजनीतिक दल है पूर्वोत्तर भारत का जिसको राजनीतिक दल है, जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। 2013 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, पीए संगमा द्वारा स्थापना की गई थी। 2019 के अंतर्गत इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था। और इसका चुनाव चिन्ह किताब है, याद रखना। अगला चुनाव चिन्ह, अगला देखना क्या है। हाँ, निम्नलिखित में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो बहुदलीय प्रणाली है, बहुत दल है इसलिए तो पढ़े हैं। कितने दल पढ़ लिए अपने। गठबंधन की राजनीति होती है, वर्तमान में मोदी जी की सरकार गठबंधन की है। राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ होती रहती है, देखा होगा आपने, महाराष्ट्र के अंतर्गत देखा होगा। और भी बहुत से राज्य बिहार हैं जहां तोड़फोड़ चलती रहती है। इसके अलावा भी और भी बहुत विशेषताएं हैं चुनावों के अंदर। धर्म की, जाति की ये अधिकता पाई जाती है, वैचारिक अभाव पाया जाता है, धन बल बहुत चलता है। ये सारी की सारी भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था है। और दलों के अंतर्गत है महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, ये भी एक प्रकार की विशेषता ही है। ठीक है, तो आपके राजनीतिक दलों के क्वेश्चन मोटा मोटी पूरे हो गए हैं और अपने आसपास की भी सारी बातें की हैं। इससे आपका मुझे लगता है काम निकल जाएगा। अगला टॉपिक है छोटा सा दबाव समूह। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक दबाव समूह है? नहीं है, समुदायात्मक नहीं है। बताइए इसके अंतर्गत। फिक्की है तो समुदायात्मक है, व्यापारिक संगठन है फिक्की। और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय मजदूर संघ, ये श्रमिक संघ है जो। और वर्तमान के अंदर जो पार्टी है सत्ता के अंदर भाजपा, उसका ही एक प्रकार से पार्ट समझिए आप, उससे संलग्न है। एसोचैम भी आपके है वो व्यवसायों का संघ है, 1920 में स्थापना हुई थी। विश्व हिंदू जो परिषद है यह समुदायात्मक नहीं है, ठीक है, ये असमुदायात्मक दबाव समूह है। धार्मिक और सांप्रदायिक, सांप्रदायिक तो खैर अच्छा शब्द नहीं होगा, धार्मिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद है वो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 होगा। मैंने आपको थोड़ा सा लिख दिया है, 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं अपन कि भारत के अंदर दबाव समूह की कितनी श्रेणियां हैं? 4। कितने प्रकार के होते हैं? एक तो पहला जो संस्थागत होते हैं, राजनीतिक दल हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गई, उनके अंतर्गत जो एक दल के अंदर ही, स्ट्रक्चर दल के अंदर ही जो होते हैं उनको अपन कहते हैं संस्थागत। जैसे कांग्रेस कार्य समिति होगी, भाजपा का संसदीय बोर्ड हो गया। समुदायात्मक वो होते हैं जो विशेष हितों की पूर्ति हेतु करते हैं, जैसे व्यवसायिक हो गया, फिक्की हो गया, है ना, फिक्की हो गया आपका, एसोचैम हो गया, एएमओ हो गया आपका, श्रमिक संघ हो गया, जैसे इंटक हो गया, एआईटक हो गया, और भी बहुत हैं, सीटू हो गया, कर्षक हो गया आपका, जैसे ये टिकेत वगैरह का संगठन है आपका, यूनाइटेड किसान सभा हो गया, छात्र संगठन हो गए जैसे एनएसयू, एबीवीपी, एसएफआई, सरकारी कर्मचारियों के आपने देखे होंगे, आप जब नौकरी लगोगे तो पता लगेगा आपको, आपके भी सरकारी शिक्षकों के भी संघ हैं, जैसे सियाराम, राष्ट्रीय, ऐसे बहुत होते हैं। असमुदायात्मक संगठित नहीं होते हैं, अपने हितों की अभिव्यक्ति को औपचारिक रूप से करते हैं। इनमें जैसे विश्व हिंदू परिषद हो गया, जमीयत उलेमा हो गया, जाति हो गया, जैसे कायस्थ समूह है, और भी बहुत होते हैं, जैसे आपके करणी सेना, तेजा सेना, हर समाजों ने अपनी सेनाएं खड़ी कर रखी हैं, जैसे को, है ना। और भाषागत हो गए आपकी नागरी प्रचारणी सभा हो गया, तमिल तेलुगु के संघ काफी चलते हैं। प्रदर्शनकारी, ये गैर कानूनी होते हैं जैसे, और समानांतर सरकारें चलाते हैं एक सरकार की, नक्सली हो गए, बबर खालसा इंटरनेशनल हो गया, बहुत से हैं, जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो गया, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम हो गया, उल्फा, ये तो बहुत एक्टिव रहता है, इसके साथ समझौते की बात भी चल रही है, तो ये प्रदर्शनकारी है, तो देख लेना एक बार मोटा मोटी इनको। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम श्रमिक संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, प्रथम श्रमिक संघ है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ बताइए भाई। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो याद रखना ये नहीं है, कभी आप सोचो कि नेहरू जी का संबंध कांग्रेस से है और इसमें भी कांग्रेस दिख रहा है, तो सी से कांग्रेस और सी से इसके अंदर भी कांग्रेस है, तो टिपका देते हैं, तो नहीं है। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं है, महात्मा गांधी भी नहीं है, इनके सही आंसर है लाला लाजपत राय,
ठीक है। और ये 1920 के अंतर्गत स्थापित हुआ भारत का पहला मजदूर संघ है, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान के अंतर्गत तो ये कॉमरेडों के हाथ में चला गया, सीपीआईएम के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक दबाव समूह है, मजदूरों के हितों से संबंधित है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। वर्तमान में किसके अधीन है? सीपीआईएम से जुड़ा हुआ अधीन। तो क्या है? तो इसका सही आंसर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? दबाव समूह है और उससे जुड़ा हुआ राजनीतिक दल आपको बताना है। तो यूनाइटेड किसान, बिल्कुल ये किसानों का एक दबाव समूह है और सीपीआईएम जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसके द्वारा चलाया जाता है, तो ये सही है। अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आप कांग्रेस देखना और इसमें आप कांग्रेस देखना, ऐसे मत कर देना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है वो भी सीपीआईएम से रिलेटेड है, याद रखना। और यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का कौन सा है, तो याद रखना कांग्रेस का इंटक है। कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबाव समूह, इससे जुड़ा हुआ मजदूरों का संघ है वो इंटक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सम्मेलन है, अच्छे से देख लेना। ये भारत का पहला था दबाव समूह, 1920 में बना था, पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी का है, तो इससे भारतीय से भारतीय, इसमें जरूर आप मैच कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है। और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, CITU, ये C2 बहुत फेमस है भाई। और ये है आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का CPIM का, वो अकेली CPI है, वो ये CPIM है। इसकी स्थापना 1964 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, देख लेना आप इनको। बाकी आपको लिस्ट दी हुई है, उसको थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। एमओ, फेफड़ा, ICC क्या है? ये हमने क्वेश्चन इसलिए दिया था ताकि आप ICC गलत न करके जाओ। ICC तो एक दबाव समूह नहीं है, क्रिकेट के ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी है, वो नहीं है। लेकिन ICC एक दबाव समूह भी है, अपन बताएंगे क्या है। तो ये AMO, फेफड़ा, ICC ये क्या है? राजनीतिक दल, आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा इनका। कृषक समुदायों से भी रिलेटेड नहीं है। ये व्यावसायिक संघ है, तो गांधीवादी भी नहीं है। तो ये दबाव समूह है, देख लेते हैं। मैंने थोड़ा सा लिखा है ताकि टाइम नहीं खराब हो। AIMO, एमओ जो है उसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनका ये दबाव समूह है, मतलब समूह है जो दबाव बनाने का कार्य करता है सरकार के ऊपर। फेफड़ा देखो क्या है फुल फॉर्म? फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन, तो फूड ग्रेन से जुड़ा हुआ ये दबाव समूह है। ICC देखो वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। इसकी स्थापना 1927 के अंतर्गत हुई थी, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो ICC वो क्रिकेट वाला अलग है, ये अलग है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और फुल फॉर्म क्या है देख लो अच्छे से, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अगला देखिए, निम्नलिखित दबाव समूहों के संबंध में सही है। ठीक है, ये सभी अनिवार्यता चुनाव में भाग लेते हैं? बिल्कुल नहीं। दबाव समूह दबाव बनाने का काम करते हैं, न कि सत्ता प्राप्त करने का कार्य करते हैं। और जब इनका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं है तो चुनाव क्यों लड़ेंगे? तो ये तो गलत है। हाँ, ये केवल सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक क्यों, आर्थिक के ऊपर भी करते हैं तो, और मानसिक के ऊपर भी आपका आजकल खूब NGO वगैरह बन रहे हैं। ये नीति निर्माण में सीधे भाग नहीं लेते। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। ये नीति निर्माण करने वाली सरकार जो है, राजनीतिक दल है, उन पे दबाव डालने का कार्य करते हैं, तो ये सीधा भाग नहीं लेते हैं। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन C सही है। ये सभी केवल आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होते हैं? बिल्कुल नहीं, सामाजिक पे भी होते हैं और पर्यावरण के मुद्दों पे भी खूब होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है बाकी 3 और ये सही है। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन अपना, कौन सा दबाव समूह है पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है? बताइए आप, बहुत ही प्रसिद्ध है पर्यावरण के लिए काम करने वाला। व्यापार संघ, श्रमिक संघ, मानवाधिकार संगठन, बताइए। तो इसका सही आंसर है ग्रीन पीस। और ग्रीन पीस की स्थापना है वो 1927 के अंतर्गत हुई थी और एम्स्टर्डम जो है आपका नीदरलैंड, इसके अंतर्गत इसका मुख्यालय है। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत इसे महत्वपूर्ण काम करता है। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। 1927 में स्थापना हुई थी। एम्स्टर्डम जो आपकी नीदरलैंड के अंदर पड़ता है, वहां इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह भाषागत समुदाय से संबंधित नहीं है? भाषा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखो आप, इसमें से पहला कायस्थ समूह है। तो कायस्थ तो आपको पता होगा जाति होती है, तो ये तो जातीय समूह है। बब्बर खालसा, तो ये खालसा, बब्बर खालसा खालिस्तानी संगठन है और मेरे ख्याल से इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है सरकार ने। सर्व सेवा संघ, तो ये तो सेवा करने वाला संघ है। बचा आपका कौन सा? नागरी प्रचारिणी सभा, ये काशी के अंदर है। और नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका थी वो हिंदी भाषा की पहली ऑथेंटिक पत्रिका मानी जाती है।
तो ये नागरी प्रचारिणी सभा है, एक प्रकार का भाषागत समुदाय से जुड़ा हुआ क्या है, दबाव समूह है। ठीक है, तो ये आपके हमने पूरे कर लिए हैं आपके क्वेश्चन राजनीतिक दल के और दबाव समूह के। मुझे लगता है आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। हमने अच्छे से डीप से करने का प्रयास किया है, 2 की स्पीड करके चेप दो काम अच्छे से परीक्षा तक। बाकी लगे रहो, नया मैटर नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको ही बार बार रिवाइज करना है और बाकी सकारात्मक रहना है, काम हो जाएगा आपका। थैंक यू।